अभी के लिए तो ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो वो डर्टी होना शुरू हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघला नहीं है। लेकिन जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तब ये दुनिया इतनी सुंदर नहीं रहेगी। चलो, नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ अपेक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल असली एपी व्लॉग्स। यहाँ मिलता है थोड़ा हसल, ह्यूमर एंड बहुत सारी असली जिंदगी। अच्छा, आप लोगों ने बर्फ़ गिरते हुए तो बहुत देखा होगा, राइट? क्योंकि आप सबको पता है कि अभी स्नो का सीज़न चल रहा है ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जब बर्फ गिरता है तो बर्फ कैसे गिरता है और कैसे कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज आज मैं आपको दिखाती हूँ बर्फ के बाद की दुनिया। जी हाँ, बर्फ के बाद की दुनिया यहाँ थोड़ी सी डर्टी हो जाती है, थोड़ी सी गंदी हो जाती है। बर्फ के बाद की दुनिया उतनी सुंदर नहीं लगती जितनी बर्फ के साथ की दुनिया लगती है। आई थिंक मुझे आप लोगों को ये थोड़ा सा बाहर जो बर्फ के बाद की दुनिया का लुक है, व्यू है, वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए। क्या बोलते हो? ठीक है, ये घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले ये लुक देखो कि मेरे घर के बाहर इतनी ट्रैफिक क्यों लगी है। ओह, सामने वाले घर के लोगों के यहाँ गेस्ट आए शायद। तो चलो, ये ट्रैफिक क्लियर करके हम बाहर निकल जाते हैं। ये है बर्फ के बाद की दुनिया। ये देखो, हर जगह पे आप कहीं पे भी जाओगे, ये हर जगह पे ऐसी ही बर्फ की चादर, ऐसा ही बर्फ का कारपेट बिछा हुआ आपको दिखेगा। ये देखो, यहाँ से हम रोज ऐसे चल के जाते थे स्नो सीजन के पहले। तो ये जो आपको ये सब दिख रहा है ना, ये उस पूरा हरियाली इसमें छाई रहती थी, इतनी अच्छी सी ग्रास। और इसमें हम लोग पिकनिक करते थे, खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे। आज आपको कहीं दिख रहा है वो हरियाली? कहीं दिख रही है? ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है बर्फ से घिरा हुआ जंगल बन गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बर्फ है, ये बर्फ अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक के लिए भी ऐसा ही रहेगा। ये नहीं पिघलेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना माइनस में है, तो ये बर्फ को पिघलने नहीं देगा। देखो, और ये सारे पेड़ पे देखो, ये जो बड़े बड़े पेड़ है अपने, उस पे भी बर्फ लगा रहता है। और फिर रास्तों पे इतनी गंदगी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे बर्फ पिघलता है, और फिर वो पिघलता हुआ बर्फ जो गंदा लगता है ना। और ये देखो, ये जो आउच आओ, देखा, गिरते भी है ऐसे हम। मैं संभाल के चलती हूँ, ठीक है? ये देखो, ये ऐसे क्रिसमस ट्रीज जो ओरिजिनल ट्रीज होते हैं, ऐसे उसके ऊपर बहुत ठंडा है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे पिघल के बाहर आती है। बट देखो, ये बर्फ सारे पेड़ पे ऐसी ही बर्फ लग जाती है, सब जगह पे ऐसी ही बर्फ लग जाती है। देखो, खेलने में कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में जो दर्द हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये है हमारा पार्किंग। वैसे तो बहुत सारे पार्किंग है हमारे पास, बट ये उनमें से एक है। और ये देखो, गाड़ियों की हालत ऐसी है क्योंकि सबने अपनी अपनी गाड़ियां ठीक कर ली है। बट ये जो बर्फ आपको किनारे पे दिख रही है, ये सारी किनारे पे ये जो बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि छोटा हिमालय, हिमालय की तरह। ये देखो, ये बर्फ का आपको पहाड़ नहीं लग रहा है? वैसे ये यहाँ पे खेलने में मजा बड़ा आएगा, बट मैं अभी आपको दिखाने के चक्कर में जो ग्लव्स कुछ पहन के नहीं आई ना, मेरे हाथ लिटरली ठंडे हो चुके हैं बहुत ज्यादा। पर ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट यहाँ रहने में आपको कवर करके आना पड़ेगा खुद को। थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखाती हूँ। ये देखो, ये है बर्फ का, जो ये लोग रास्ते से बर्फ क्लियर करते हैं ना, तो उनको बेसिकली ऐसे किनारे पे छोड़ देना होता है। तो ये किनारा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बर्फ ये आपको रास्ते पे किनारे पे दिख रहा है, या फिर ऐसे ऐसे सारी जमीन पे है, वो हर जगह पे ऐसा ही आपको नज़ारा भी मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे स्नो सीजन ज़्यादा चलता है, स्पेशली ओहायो में सबसे ज़्यादा स्नो चलता है यहाँ पे, तो आपको यही ऐसा ही नज़ारा मिलेगा। मैं तो रोज़ बोलती हूँ कि इतनी बड़ी चादर किसी ने बिछाई, कैसे बिछाई? बट ठीक है, अभी मुझे लगता है 1 आध हफ्ते के लिए ये ऐसा रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट होगा, उसके बाद बहुत गंदगी हो जाएगी। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जब बर्फ़ पिघलेगा तब उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि सुंदर हर चीज परमानेंटली नहीं रहती, उसका एक टाइम पीरियड होता है, तभी तक के लिए वो सुंदर रहती है, उसके बाद
खूबसूरती ढल जाती है। करेक्ट, कितनी अच्छी लाइन बोली मैंने, वाह। और ये देखो, ये हमारे पड़ोसियों के घर, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा रहता है जो हमेशा मुझे वेव करता है। देख के आज शायद नहीं है, ठंड भी बहुत है तो अंदर रहा होगा, अंदर चला गया होगा। और ये है हमारी स्ट्रीट, हमारी हाई स्ट्रीट। और ये देखो, ये हाई स्ट्रीट का ऐसा नज़ारा, ओ गॉड, मैं बहुत ज़्यादा ठंड में वो हो चुकी हूँ, मेरे हाथ बंद हो चुके हैं काम करना, बट फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा करके मैं चली जाऊँगी, ठीक। तो ये देखो, ये है हमारी स्ट्रीट, हमारी नहीं, सारी मतलब सबकी स्ट्रीट्स वो बारिश बोल रही हूँ, बर्फ़ गिरने के बाद कुछ ऐसे ही हो जाती है। ये देखो, आसपास के ड्राइव वे में आपको थोड़ा सा वो प्लेन मिलेगा, उसके बाद हर जगह पे बर्फ़, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ बर्फ़, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, वैसे देखने में ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है, बट उसके लिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे से लेयर करना पड़ेगा। ग्लव्स, मफलर, शॉल, बहुत कुछ अच्छे से लेयर करना पड़ेगा, तभी आप इस नज़ारे को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज़ अपने आप की हेल्थ, मतलब आप अपनी हेल्थ बिगाड़ दोगे। तो देखो, बर्फ़ में सनलाइट, ओ माय गॉड, नज़ारा तो बहुत अच्छा है। वेदर भी इसको हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बट उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको पूरी तरह से अपने आप को लेयर करके बाहर निकलना पड़ेगा। बिना लेयर करके आप इस ठंड में बाहर नहीं निकल सकते। देखो, मैंने खुद पहले ग्लव्स नहीं डाले थे क्योंकि मेरे हाथ पूरे के पूरे ब्लैंक हो चुके हैं, और ऐसे फिर हाथों से खून आ जाता है यहाँ पे सच में, तो मैंने ग्लव्स डाल दिए। अब यहाँ बर्फ़ गिरने के बाद इतना सन्नाटा सा छाया होता है, इतना सन्नाटा, क्योंकि इतनी बर्फ़ में कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। काम के लिए निकलेंगे वो अपनी गाड़ी में निकलेंगे, और वो गाड़ी में भी ऐसे सब कुछ ब्लैंकेट से लेके सब कुछ रखना पड़ता है। उसके बाद अपना काम ख़त्म करेंगे और वापस से घर आके घर को भी पूरा पैक करके अंदर चले जाएंगे। तो बर्फ़ के बाद की दुनिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाली हो जाती है। एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि ये भागती हुई लाइफ में थोड़े बहुत महीने छोड़ो, थोड़े बहुत हफ्ते तो ऐसे शांति के सुकून वाले चाहिए, जब बाहर आपको कोई आवाज़ ना हो, बाहर आपको किसी का भी कुछ भी तरह की कोई आवाज़ ना आए और कुछ नहीं। तो ये सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी बर्फ़ गिरती है। सिर्फ आपको मेन रास्तों पे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बाहर निकलेगा ही कोई, कैसे निकल ही नहीं सकते ना। थोड़ी बहुत 5-10 मिनट के लिए ठीक है, चलो किसी के लिए वीडियो बना लिया, किसी को लाइव कॉल कर दिया, वो ठीक है। बट ऐसे बाहर जैसे हम पहले खेलते थे, पहले बाहर वॉक करते थे, या फिर पिकनिक के लिए जैसे कुछ बाहर बैठ के खा लिया, वो सब बर्फ़ में नहीं होता। घर के ऊपर की छत वाइट, घर के नीचे की ज़मीन वाइट, सब कुछ वाइट। तो एक्चुअली ये स्नो सीजन में लगता है वाइट की खूबसूरती की वैल्यू जो है, ये ऐसे स्नो सीजन में पता चलती है। बहुत सुंदर लगता है, और ये इसको कहते हैं ना, एक गूगल इमेज, इंटरनेट इमेज लगती है, बहुत सही लगता है। बट ठीक है, कुछ हफ्ते के लिए हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। कुछ हफ्ते के बाद जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू होगी, या फिर स्नो सीजन धीरे धीरे निकलना बंद हो जाएगा, तब ये हमें एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी चाहे जितनी भी ठंड हो, खुद को कवर करके, खुद को लेयर करके थोड़ा सा तो ये नज़ारा एंजॉय करना बनता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अभी बस ऐसे 2 मिनट के लिए ग्लव्स निकाल दिए, और जब मैं पहले आई थी तब मैंने ग्लव्स नहीं पहना था। आपको पता नहीं चल रहा होगा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ लाल हो जाते हैं हाथ, आपके लाल हो जाते हैं, बट ऐसे कड़क हो जाते हैं अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है। और उसमें वो होता है ना, ऐसे बर्फ़ में आप 5 मिनट के लिए अपना हाथ रख लो, कैसे होता है, और 10 मिनट के लिए अगर आपने वैसे ही हाथ रखे बिना ग्लव्स के, तो लिटरली आपके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। ये इतना डेंजरस है।
इसीलिए जब भी बर्फ़ में जाओ, कुछ भी करो, रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, बट ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला, अभी तुरंत पहन लूँगी क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पहन ली अपनी फिर से ग्लव्स, फिर भी अंदर मुझे जो तकलीफ़ हो रही है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद अंदर चली जाऊँगी और अपने आप को हीटर के पास में थोड़े टाइम के लिए रख लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो बर्फ़ के बाद की बाहर की दुनिया आपको दिखाई। आई होप आपको ये दुनिया अच्छी लगी हो। अभी के लिए तो ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो वो डर्टी होना शुरू हुई ही नहीं है क्योंकि अभी बर्फ़ पिघला नहीं है। लेकिन जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तब ये दुनिया इतनी सुंदर नहीं रहेगी। चलो, आई होप कि आपको ये बर्फ़ के बाद की दुनिया देख के थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि यहाँ कैसे होता है, कैसे क्या होता है, और सबसे ज़्यादा आपने ये व्यू एंजॉय किया होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आओ जो। और हाँ, अपने आप को बर्फ़ से सेफ रखो प्लीज़।